Hello students, I am your physics teacher Mrs. Preeti Mishra. Students, as you all study about measurement, so the first chapter in your physics is measurements and experimentation. You are aware of these words. आपको पता है ये measurement क्या होता है? आप जब भी शॉप में जाते हैं या कोई भी चीज़ खरीदते हैं तो उसका मेजरमेंट होता है. आप अपना वेट मेजर करते हैं, अपनी हाइट मेजर करते हैं, एज मेजरमेंट होता है. तो ये सारी चीज़ें क्या हो गई आपकी मेजरमेंट्स. तो जो चैप्टर का फर्स्ट पार्ट है मेजरमेंट, वो हम पढ़ेंगे कि मेजरमेंट क्या है. इट इज़ द फेनोमेना ऑफ कंपैरिजन ऑफ अननोन फिजिकल क्वांटिटी विद नोन स्टैंडर्ड क्वांटिटी. अननोन फिजिकल क्वांटिटी किसका किसके साथ कंपैरिजन हो रहा है? फिजिकल क्वांटिटी. फिजिकल क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जो हमें दिख सकती है. फॉर एग्जाम्पल, यू आर विजिबल, आप दिखाई दे रहे हो, आपकी एज बढ़ रही है, आपकी हाइट बढ़ रही है, ठीक है, और क्या हो रहा है, आपका वेट भी बढ़ रहा है. क्लियर? तो वो चीजें क्या हो गई? फिजिकल क्वांटिटी. और स्टैंडर्ड क्वांटिटी, अब आप अपना वेट हरदम केजी में मेजर करते हैं. ऐसा कोई है जो अपना मेजरमेंट लेंथ में मेजर करता है? नो वन. हमें पता है कि हरदम जो हमारा वेट है वो केजी में मेजर होता है और हमारी हाइट वो मीटर में, फुट्स में, और जो टाइम होता है वो हरदम सेकंड्स में होता है. क्लियर? तो जो चीज़ें हमें दिखाई देती हैं वो हो गई फिजिकल क्वांटिटी, और उनके साथ जो उनकी यूनिट होती है वो होती है स्टैंडर्ड क्वांटिटी. एग्जाम्पल, लेंथ, मास, टाइम, distance. All these are the physical quantity. One by one I will explain you. Length. अगर हमें किसी चीज़ का लेंथ मेजर करना है तो हम क्या करते हैं? 5 मीटर, 10 मीटर, सेंटीमीटर, ओके, लाइक दिस. मास, ग्राम, मिलीग्राम, केजी, क्विंटल, लाइक दिस. टाइम, seconds, minutes, hours, okay, like this. And the distance, we know that distance is always measured in meter. Okay, so all these are the examples of the physical quantity. Now what is unit? अब हम लोग पढ़ते हैं कि यूनिट है. यूनिट क्या होती है? केजी, मीटर, सेकेंड. तो ये यूनिट का डेफिनेशन क्या है? It is a suitable standard in term of which we measure the magnitude of quantities. Magnitude, okay. So now the measurement of physical quantity. अगर हमें किसी भी चीज़ की फिजिकल मेजरमेंट करना है फिजिकल क्वांटिटी का, तो उसका फॉर्मूला है न्यूमरिक वैल्यू इनटू साइज ऑफ यूनिट. न्यूमरिक वैल्यू इनटू साइज ऑफ यूनिट. फॉर एग्जांपल, इफ वी हैव टू मेजर, अगर हमें अपना वेट मेजर करना है, देन एन. फॉर एग्जांपल, अगर आपका वेट 30 kg है, 30 और यूनिट क्या हो गया? केजी. सो 30 इंटू केजी और 20 इंटू केजी. एग्जाम्पल, 20 इंटू केजी, दैट इज 20 केजी. इसी तरह से 5 सेकेंड. क्लियर? हम अब जो वाई वी चूज यूनिट फॉर मेजरिंग फिजिकल क्वांटिटी, हम क्यों यूनिट को चूज करते हैं? किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को चूज करने के लिए हमें यूनिट की क्यों जरूरत है? कोई ना कोई तो रीजन होगा. तो रीजन है, it should be convenient size. It means it should be of appropriate size. It should be well defined. ये बहुत ही well defined है. It should be easily accessible and should be easily reproducible. ये easily accessible है और reproducible भी है. Then it should not be changed with time and place. ये कैसे? अगर for example आज आपका वेट 20 kg है, अगर आपका वेट 20 kg है, आप एक रूम से दूसरे रूम शिफ्ट हो गए, तो क्या आपका वेट कम ज़्यादा होगा? नो, आपका वेट कम ज़्यादा नहीं होगा. उसी तरह से अगर 2 घंटे बाद भी आप करोगे तो आपका वेट वही रहेगा. हाँ, कुछ टाइम ड्यूरेशन के बाद, जैसे 5 दिन बाद, जैसे अभी लॉकडाउन के समय अभी आप घर में बैठे हो, मम्मा अच्छा बना खिला रही है, तो आपका वेट बढ़ सकता है. लेकिन वो ये नहीं कि 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद, कुछ टाइम पीरियड लगेगा. ओके, सो इट शुड नॉट बी चेंज विद टाइम एंड प्लेस. It should not change with variation in physical condition such as temperature, pressure, humidity, etc. अब जैसे गर्मी बहुत पड़ रही है या ठंडी बहुत पड़ रही है, तो ये नहीं कि आज मौसम बहुत अच्छा है तो आपका वेट 30 kg हो गया, कल मौसम बहुत गर्म था तो आपका वेट कम था. So it should not be vary, यानी ये वेरी नहीं करेगा. It does not depend on the physical condition such as temperature, pressure, humidity, etc.
The unit should be widely acceptable by the society, and all these unit are accepted by the society. Society ने इसको accept किया है. It is internationally approved. Okay. Now there are two types of unit: fundamental unit and derived unit. Fundamental unit वो unit होती है जो किसी के ऊपर depend नहीं होती, independent होती है. For example, meter, unit of length; kilogram, unit of mass; second, unit of time. Now derived unit are dependent. डिपेंडेंट यूनिट जैसे हम फिजिक्स में पढ़ते आ रहे हैं, फॉर्मूलेस पढ़ते हैं. अगर हमें एरिया निकालना है, फॉर एग्जांपल एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालना है, तो हमें क्या चाहिए? लेंथ एंड ब्रेड. सो इफ लेंथ की यूनिट होती है मीटर, अगर ब्रेड की भी यूनिट मीटर हुई तो मीटर इंटू मीटर इज मीटर स्क्वायर. वॉल्यूम हमें निकालना है क्यूब का, लेंथ इंटू ब्रेड इंटू हाइट. सो यूनिट ऑफ लेंथ इज मीटर, यूनिट ऑफ ब्रेड इज मीटर, यूनिट ऑफ हाइट इज मीटर, मीटर इंटू मीटर इज मीटर क्यूब. डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम. मास की यूनिट हुई केजी, वॉल्यूम की मीटर क्यूब. तो ये क्या हुआ? ये फॉर्मूलेज हैं, ये फॉर्मूलेज हैं, यानी ये किसी न किसी के ऊपर डिपेंड है. तो दो तरह की यूनिट होती है, फंडामेंटल यूनिट और डेराइव्ड यूनिट. फंडामेंटल यूनिट किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होती, वो इंडिपेंडेंट होती है, और डेराइव्ड यूनिट डिपेंड होती है. नाउ देयर आर सम सिस्टम ऑफ यूनिट्स. द फर्स्ट सिस्टम इज CGS. C means centimeter, G means gram, S means second. Next, FPS, foot, pound, second. Third, MKS, मीटर, किलोग्राम, सेकेंड. तो आप देखिए सीक्वेंस, आपको क्या चीज कॉमन दिख रही है तीनों में? सेकेंड, सेकेंड, सेकेंड. और देखिए लेंथ, मास, टाइम. लेंथ सेंटीमीटर, मास ग्राम, टाइम सेकेंड. लेंथ फुट, मास पाउंड, टाइम सेकेंड. लेंथ मीटर, mass, kilogram, time, second. Is this clear? Now there are some commonly used non-SI units. Non-SI unit of length are, अब हम जब छोटे यूनिट्स पढ़ते आए हैं लेंथ के, हरदम हमने पढ़ा है मीटर, पढ़ा है क्लियर, सेंटीमीटर पढ़ा है. लेकिन अगर हमें बड़ी यूनिट्स मेजर करना है, फॉर एग्जाम्पल द डिस्टेंस फ्रॉम सन टू अर्थ, एक प्लैनेट से दूसरे प्लैनेट का अगर हमें डिस्टेंस करना है तो हम मीटर स्केल लेके नहीं जाएंगे, हम मीटर टेप लेके नहीं जाएंगे. तो वो होती हैं एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स, वो होती हैं एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स. सो 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इज इक्वल टू 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर. सेकेंड, लाइट ईयर, उससे बड़ी. डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन वैक्यूम इन 1 ईयर. डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट in vacuum in 1 year. Understand the words. We know that the speed of light is always 3 into 10⁸8 meter per second. Okay, and in 1 year we know how many days? 365 days. So if we calculate this 365 days, so 365 total days. In 1 day we know there are 24 hours. In 1 hour 60 minutes. In 1 minute 60 seconds. So the overall calculation is 9.46 into 10⁻18 meter. So 1 year equal to 9.46 into 10⁻18 meter. Now next, per second. It is bigger than light year. 1 per second equal to 3.26 light year is equal to 3.1 into 10⁻16 meter. So these all are the SI units of length. Now the next non-SI unit of mass is हमने अभी तक छोटी छोटी मास की यूनिट्स पढ़ी हैं. क्या पढ़ी है हम लोगों ने? ग्राम, किलोग्राम, है ना. लेकिन अगर हमें बहुत ज़्यादा सामान लेने जाना है, अब अगर पापा ने बोला है कि या मम्मा ने बोला है कि जाओ बेटा 1 कुंटल गेहूँ लेके आओ, तो 1 कुंटल आपको पता होना चाहिए वो क्या होता है 1 कुंटल. सो 1 क्विंटल इक्वल टू 100 kg, है ना. 1 क्विंटल इक्वल टू 100 kg. मेट्रिक टन, मेट्रिक टन इक्वल टू 1000 kg. 1000 kg मीन्स 10 क्विंटल. देन उससे बड़ा होता है सोलर मास. सोलर मास यानी मास ऑफ द सन, दैट इज 2 into 10⁻30 kg. तो ये थी नॉन एसआई यूनिट ऑफ मास. नाउ द थर्ड वन, नॉन एसआई यूनिट ऑफ टाइम. टाइम हमने किस यूनिट में पढ़ते हैं? मिनट, आवर, डे, मंथ, लूनर मंथ. लूनर मंथ क्या होता है? व्हेन मून कंप्लीट 1 complete revolution of the earth. Lunar month when moon complete 1 complete revolution of the earth. Then year, leap year.
Okay, decade, century, millennium. Okay, so all these are the SI units. Now assignment number 1. This is your first assignment I am giving you. You just pay attention here. You have to fill in the blanks. 1 angstrom unit equal to dash meter, 1 parsecond equal to dash light year, 1 hectare equal to dash meter square, 1 day equal to dash second, 1 millennium equal to dash years. Understood, students? Thank you.